ये कहता हूं, अगर सामने वाला शकुनी है तो फिर धृतराष्ट्र या दुर्योधन भी बनना पड़ेगा। बाकी आप जो कहें। जी, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब पक्ष सामने वाले पक्ष को विपक्ष मानना बंद कर दे और शत्रु पक्ष में कन्वर्ट कर दे, दिक्कत वहां पैदा होती कि फिर जो शत्रु पक्ष है वो फिर उसको कैसे ट्रीट करे, क्योंकि फिर यहां पर परिभाषाएं बदल जाती हैं। जब तक पक्ष विपक्ष है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन जब पक्ष विपक्ष को शत्रु पक्ष में, देशद्रोही में कन्वर्ट कर दे, तो हो सकता है कि फिर उस समय जवाब देने की आवश्यकता पड़े। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आता हूं और फिर मैं अनिल जैन जी के पास। आज जिक्र मैंने दरअसल देखा जाए तो महाभारत से किया था कि यह कुरुक्षेत्र है। मैंने महाभारत के कुछ शब्द भी इस्तेमाल किए थे, सोच रहा हूं एक बार फिर से इस्तेमाल कर देता हूं ताकि आप दोनों विद्वान भी सुन ले उस बात को, फिर आपकी टिप्पणी भी ले लूंगा मैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। और ये शब्द हैं महाभारत से, जब सीरियल स्टार्ट होता है। शब्द तो राही मासूम रजा के एक्चुअली, जो बी आर चोपड़ा के लिए लेखक होते थे, लेकिन हरीश भिमानी की आवाज थी। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा है। इसका एक एक पात्र मेरा जाना हुआ है, इसकी एक एक घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही कुरुक्षेत्र हूं। और महाभारत बनते बिगड़ते रिश्ते और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मत कर सत्व काढ़ने की कहानी भी है। और हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग को अपने युग के असत्य के साथ जूझना पड़ता है। जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता ही रहेगा। और मैं अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मैं ही समय हूं, मैं समय हूं। सुनील शुक्ला जी, यह कुरुक्षेत्र 2024 का। अब यहां पर पक्ष विपक्ष नहीं है, अब यहां पर पक्ष और शत्रु है। यहां पर आपको दूसरे को शत्रु पक्ष की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अब ये विचारधारा से परे चला गया, ये डोमेन बदल गया है, क्योंकि पक्ष आपको विपक्ष नहीं समझता, वो शत्रु पक्ष समझता है, देशद्रोही समझता है, आपको राष्ट्रद्रोही समझता है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो सही है कि 2024 का जो चुनाव है बहुत ही अहम है और देश के वो सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं जिनकी लोकतंत्र में आस्था है। जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको पहली बार नहीं, हमेशा से जो आज का सत्तारूढ़ दल है वो तो कहता ही रहा है कि यह विकास के अवरोधक लोग हैं, इन्होंने केवल देश का नाश किया है। 70 साल में कोई प्रगति नहीं हुई, इस तो बात लगातार आज का सत्ता पक्ष कहता रहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक राजनीतिक दल के रूप में इनको स्वीकार करने में सुविधा होती है, क्योंकि आप अपने विरोधियों से भी, विपक्ष के साथ भी लोकतंत्र में विमर्श तो करते ही करते हैं। यह देश हमेशा विमर्श करता रहा है। कई मौके आए हैं जब इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजा, इतिहास गवाह है इसका। लेकिन इस सरकार में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। और विपक्ष के साथ विपक्ष को भी एक समान अवसर मिले अपने राजनीतिक बातों को कहने सुनने का, वो कभी कोशिश नहीं की गई, बल्कि अवरोध पैदा किए गए और लगातार अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। ये तथ्य है। लेकिन इस गंभीरता को विपक्षी दल कितना महसूस कर रहे हैं, सवाल इस बात का है। ये कहना बहुत माने आसान हो सकता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को कितने वोट मिले, वहां कांग्रेस के लोग नहीं थे, वो बीजेपी के लोग थे, क्या था, कैसे था। लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में जो एक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती थी या बनती है या अन्य दलों की बनती है, उस अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने कितना उसका निर्वाह किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रवैया विपक्षी दलों के साथ था, या विपक्षी दलों का जो रवैया पूरे संघर्ष के लिए था, इसको तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता और इसको एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। समाजवादी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में जो भूमिका अदा की, आम आदमी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में भूमिका अदा की, वो कहीं से भी यह ऐसा नहीं लगता
कि जो 2024 की लड़ाई है या जो इस समय देश की राजनीतिक स्थितियां हैं उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अगर वो बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और एक सीट के लिए 70 उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि देश का संघीय ढांचा खतरे में है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को नष्ट करने के लिए किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी 2 सीट, 1 सीट के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होती है, तो या तो वो बात गलत कह रहे हैं या तो जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। दोनों चीजें हो, या तो उन बातों के लिए खुद ही गंभीर नहीं है जिस बात की गंभीरता वो देश के आम नागरिकों से छिपी है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर यह जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, खासतौर से जो हिंदी बेल्ट के 3 राज्य हैं, इन राज्यों में अगर कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया होता, माने अपने सभी सहयोगी दलों को एक साथ लेकर के चल के चुनाव लड़ने की कोशिश की होती, तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दृश्य एकदम अलग होता। कम से कम जो नैरेटिव होता वो मजबूत होता। कम से कम सरकार के खिलाफ या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक माहौल बनाया जा सकता था, जो नहीं हुआ। कांग्रेस भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, लेकिन मेरा अपना ये भी मानना है कि जो विपक्ष की राजनीति है उसके लिए केवल और केवल कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। इंडिया दल समूह में शामिल सभी दल जिम्मेदार हैं और सबकी समान जिम्मेदारी है। जो 19 तारीख की बैठक है, एक तो उसमें भी बहुत विलंब होगा। 3 दिसंबर को चुनाव की मतगणना हो गई, परिणाम आ गए, सरकार बन गई, बिगड़ गई और आज हम आप बात कर रहे हैं, कितने दिन बीत गए? 16 दिन के बाद ये बैठक तय हो रही है। एक बैठक पहले तय हुई थी, उस बैठक में भी लोग शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जो संसद में फ्लोर मैनेजर से विभिन्न पार्टियों की, उनकी जब बैठक हुई, उस बैठक में भी कई राजनीतिक दल शामिल नहीं हुए। एक अलग तरह की राजनीतिक वातावरण बना हुआ है और जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, उस चुनौती को विपक्षी दल या तो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि उनके ऊपर कोई खतरा नहीं। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। निश्चित रूप से जनता तो इसको गंभीरता से ले रही है। जनता अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती, तो तमाम आक्रामक प्रचार के बावजूद, तमाम तरह के प्रलोभन, लालच, डर और भय के बावजूद 40% से के लगभग लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं खड़े होते। अगर विरोधी दलों को जो मिले हुए मत है, अगर इसको मिला लिया है तो कुछ ज्यादा ही मत प्रतिशत हो जाएगा। तो ये तो मेरा मानना है कि लोग उसको उतना ही गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जो गंभीरता राजनीतिक दलों को लेना चाहिए था, वो नहीं दिखाई पड़ता। ये तथ्य है कि आज जो संघर्ष की स्थिति है, एक दल इस सत्तारूढ़ दल से नहीं लड़ सकता, संभव ही नहीं है। जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, इसमें एक एकता, एकजुटता, एक प्रतिबद्धता और एक ईमानदारी की आवश्यकता है और इसके बगैर इस लड़ाई को जीतना तो अलग है, मेरा मानना है कि आप लड़ते हुए दिखेंगे ही नहीं। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो अपराजेय भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, वो ध्वस्त हो जाएगा। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी इलाके में, किसी भी राज्य में इन राजनीतिक दलों ने एक राजनीतिक माहौल बनाया सरकार के खिलाफ, लोगों ने उनका साथ दिया, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति करने का तरीका है, लेकिन विपक्षी दलों के भी अपनी राजनीति करने का तरीका है। जो विपक्षी दल अपने तरीके से राजनीति करते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनको अगर आप जनता को इस विश्वास में नहीं लेंगे कि आप इस लड़ाई के प्रति गंभीर हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए गंभीर है, जिन संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उस विषय पे आप गंभीर हैं, तब तक जनता आपके प्रति विश्वास नहीं करेगी। जनता को विश्वास में लेना बहुत आवश्यक है और इसके लिए आपको विपक्षी दलों को एकजुट होना आवश्यक है। और इसमें मेरा अपना मानना है कि किसी एक दल की बड़ी या छोटी भूमिका नहीं है, सभी दलों की बराबर की भूमिका है। यह जरूर है कि भारतीय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और मेरा भी मानना है कि विपक्ष की राजनीति के लिए, गैर भाजपा की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस ही है, कि कांग्रेस ने इस देश में भाजपा के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाया है, लड़ाई लगातार लड़ रही है। लेकिन सांगठनिक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं के स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक है कि सभी दल एक साथ आए। इस लिहाज से 19 तारीख की बैठक महत्वपूर्ण है और इस दिन ये तय होना है कि आखिर ये राजनीतिक दल इस लड़ाई को किधर ले जाना चाहते हैं। जी अनिल जैन जी, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। ये लड़ाई दरअसल